नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने द 11 मिनट शो में। आज हम अपने ट्री मेथड से भी वोकैब्स को रिवाइज करेंगे, याद भी करेंगे, नया भी सीखेंगे। प्लस आज मैं आपसे सभी सेक्शंस पर काम करवाऊंगा, एंटोनिम सिनोनिम पर भी, वन वर्ड्स पर भी, इडियम्स पर भी और आपके स्पेलिंग्स पर भी। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं। तो आज मैं किसी भी एक रैंडम वर्ड को आपके सामने ले लूंगा, ठीक है। कल मैंने आपको ये पीडीएफ दी थी, ठीक है। आज हम अपनी जो बात करते हैं, आज हम अपनी बात कर लेते हैं एक बार गरुलियस पे, ठीक है। ये वर्ड पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से मेरे साथ। बेटा गरुलियस यानी मेरे प्यारे बच्चे बातूनी। क्या मेरे भैया? बातूनी, यानी कि जिसे शुद्ध हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? वर्बोस, टॉकेटिव, बोम्बास्टिक, आउटस्पोकन, माउथी, गैबी, चैटी, लॉक्वेसियस, वॉल्यूबल, नोइसी और आपका ट्रिफलर। इन सभी का मतलब क्या है? बातूनी, वाचाल, बकवासी। फिर से रिवाइज करो, गैरुलियस यानी कि बातूनी, गैरुलियस बातूनी, बकवासी। तो आपने क्या बोला? वर्बोस, टॉकेटिव, बोम्बास्टिक, आउटस्पोकन, माउथी, गैबी, चैटी, लोक्वेसियस, वॉल्यूबल, नोइसी और ट्रिफलर। और इसका अपोजिट भी आपको याद रखना होगा, जैसे कि टेसिटर्न यानी चुप्पी, शांति, रिजर्व बिल्कुल शांत रहने वाला, स्पीचलेस, साउंडलेस, रेटिशेंट और आपका क्विशेंट। ये दोनों शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि बेटा मौन। क्या मेरे प्यारे बच्चे? मौन। टर्स शांत, कंसाइज शांत, वॉइसलेस और आपका पिथी यानी कि शांत। सारे वर्ड आपको आज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, ठीक है। रिवीजन करवाऊंगा आज मैं केवल, है ना। एंटीक यानी बेटा प्राचीन, कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत प्राचीन है तो उसी को क्या बोलोगे? एंटीक्वेटेड या फिर एंशिएंट। अब जो प्राचीन है बेटा वो प्रचलन से बाहर हो गई, तो जो अप्रचलित है उसे ऑब्सोलेट, आउटडेटेड। प्रीमिटिव, बहुत पुराने को बोलते हैं प्रीमिटिव। आर्किएक, पुराना। प्रिस्टीन, बहुत पुराना, ओल्ड। क्रॉनिक, हिस्टोरिकल और बेटा विंटेज। इन सभी का मतलब क्या हो गया? पुराना। अपोजिट इसका अगर मैं आपसे बात कर लूं तो आप कहोगे मॉडर्न, लेटेस्ट, रिसेंट, अपडेटेड, अप टू डेट, इन वेग यानी जो प्रचलन में है, और कॉन्टेम्परेरी यानी बेटा समकालीन, जो अभी भी चल रहा है, दैट इज बेटा कॉन्टेम्परेरी। या फिर कोई भी दो चीजें जो एक दूसरे के साथ है। ये वेन वर्ड आज मैं पढ़ा रहा था आपको। वेन, वेन का मतलब क्या बेटा? पतन हो जाना, किसी भी चीज का बिल्कुल कम हो जाना। तो पतन होने को क्या बोलेंगे बेटा? आबेट यानी कम करना, डिक्रीज कम होना, ड्विंडल, डिक्लाइन, डाउनग्रेड, फॉल, लेसन। तो इन सभी का मतलब क्या बेटा? कम होना। और इसका अपोजिट आपका क्या हो गया? वैक्स, इंक्रीज, एनहांसमेंट, एनलार्जमेंट, ग्रोथ, यूजमेंटेशन यानी बेटा वृद्धि। यूजमेंटेशन का मतलब क्या? वृद्धि। मैग्निफिकेशन यानी चीजों का बड़ा होना, मैग्नीफाई होना। और फर्दरेंस यानी चीजों को आगे लेकर के चलना। फर्दरेंस का सीधा सा मीनिंग क्या निकल जाएगा मेरे भाई? चीजों को आगे लेकर के चलना। इसी प्रकार से एक प्यारा सा वर्ड आपको रिवाइज करवाना है अब, और वर्ड होगा बेटा अरेबल। आप मुझे बताओ, आपको सभी को याद है? नहीं है? आप कहोगे गुरुजी याद है। अरे बल लगा, बल, तभी तो हमारी जमीन बनेगी। अरेबल, तो अरेबल यानी बेटा उपजाऊ। और जो उपजाऊ जमीन होती है उसी को क्या बोलते हैं? फर्टाइल बोलते हैं, फिकंड बोलते हैं, प्रोलिफिक यानी उपजाऊ, पोटेंट बोल देंगे, फ्रूटफुल बोल देंगे, कल्टीवेबल बोल देंगे बेटा, टिलिएबल बोल देंगे लाडले, और प्लगेबल बोल देंगे। टिलिएबल के साथ साथ आप क्या बोलेंगे बेटा? प्लगेबल बोल देंगे। इसी का अपोजिट भी देख लो भाई। एक तरफ अगर जमीन उपजाऊ है तो इसका अपोजिट क्या हो गया? अनफ्रूटफुल, नॉन प्रोडक्टिव, इनफर्टाइल। भाई बंजर जमीन को क्या बोलेंगे? इनफर्टाइल। प्रोडक्शन नहीं होगा तो नॉन प्रोडक्टिव हो गई, और अनफ्रूटफुल हो गई, बैरन बंजर हो गई, स्टेराइल बांझ हो गई भाई, अनप्रोडक्टिव हो गया, अनकल्टिवेबल हो गया, अनटिलिएबल हो गया, और लाडले फैलो। फैलो का मतलब भी क्या होता है? बंजर भूमि। फैलो का मतलब भी क्या लाडले? सीधा सीधा बंजर भूमि, बांझ, ठीक है ना। वही सब बंजर बांझ एक ही, फैलो। तो ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हुए। एक शब्द और रिवाइज करो बेटा, थ्रिफ्टी यानी कि 350। इसकी ट्रिक याद आ रही है बेटा? 350 अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो 350 रुपए में पूरा घूम ले, फिर ले, मौज मस्ती कर ले। यानी कि बंदा थोड़ा क्या है? कंजूस है, या फिर इसी को चाहो तो आप कह सकते हो किफायती है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? किफायती है। हर जगह किफायत करता है, हर जगह बचाने की कोशिश करता है पैसे को। तो अगर कोई व्यक्ति किफायती है तो बेटा उसे क्या बोलोगे? फ्रूगल, यानी फ्री की करेगा गल, हर जगह फ्री की बात करेगा। इकोनॉमिकल है ना, पार्सिमोनियस है ना, कि पर्स के नंबर पर क्या हो जाएगा? मौन हो जाएगा। इनएक्सपेंसिव, बिल्कुल भी महंगी चीजें नहीं खरीदेगा, इनएक्सपेंसिव है। प्रूडेंट, समझदार व्यक्ति है, क्योंकि खर्चा करने से कोई समझदार नहीं बनता, कम खर्चा करने से समझदार कहलाता है इंसान। पेनी वाइज, जो हर एक छोटी छोटी दमड़ी को समझदारी से खर्च करे, वही क्या है? पेनी वाइज। माइजर, कंजूस। स्पेयरिंग, जो फिजूल खर्ची ना करे। और मैनेजिंग और निगार्ड यानी बेटा कंजूस। मैनेजिंग और निगार्ड क्या हो गया? कंजूस। इसी का अपोजिट याद रखना बेटा, अपोजिट क्या होगा आपका? अनथ्रिफ्टी। क्या मेरे प्यारे बच्चे? अनथ्रिफ्टी। स्पेंड थ्रिफ्ट, जो बिल्कुल खर्चा ना करता हो। प्रोडिगल, सॉरी,
स्पेंड थ्रिफ्ट जो खर्चा करे, अनथ्रिफ्टी खर्चीला, प्रोडिगल बहुत ज्यादा वाहियात खर्चा करने वाला, थ्रिफ्टलेस स्पेंडर व्यय करने वाला, और एक्स्ट्रावेगेंट यानी बेटा फिजूल खर्ची करने वाला। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ए है ना, एक्स्ट्रावेगेंट की तीनों स्पेलिंग याद रखना बेटा, एक्स्ट्रावेगेंट अर्थात फिजूल खर्ची करने वाला। ये तो बात हुई आज बेटा हमारी किस पर, आपके इंटरनल सिनोनिम पर। ये आपके कल के दो वर्ड थे, याद रखना, बेनिफुल है ना, जो कल हमने पढ़े, और आपका एमिएबल, ये दोनों वर्ड्स हमने कल क्लियर कर लिए थे। आज वन वर्ड्स पर चलते हैं। आज वन वर्ड्स के अंदर हम एक पार्टिकुलर वर्ड पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आज मैं आपसे बात करूंगा बेटा टाइम पीरियड से रिलेटेड वर्केब्स पर, तो वो वन वर्ड जो कि टाइम पीरियड को दिखाते हैं। ध्यान से देखना, कोई भी एक ऐसी घटना जो हर वर्ष होती है उसे बोलते हैं एनुअल, ठीक है, जो सालाना होती है, जो साल में 2 बार होगी हाफ ईयरली, साल में 3 बार होगी बेटा क्वार्टरली, डेली होगी तो बेटा डेली, ठीक है जी, जो डेली होगी बेटा वो क्या होगी लाडली, डेली। हैपनिंग इन 2 ईयर्स, जो 2 साल में 1 बार हो भाई, उसी को आप क्या कहोगे लाडले, उसी को आप बोल दोगे लाडले बाइनियल, जो हर साल 2 बार हो तो बेटा वो 2 साल में 1 बार बाइनियल। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बाइनियल जो 2 साल में 1 बार हो, ठीक है जी। 3 साल में हो गई बेटा ट्राइनियल हो गया लाडले, 4 साल में 1 बार क्वेड्रिनियल, सबसे इंपॉर्टेंट। 5 वाला बेटा क्वीनियल, क्वेश्चन आ चुका है कई बार यहाँ पे वन वर्ड के अंदर, समथिंग दैट हैपेंस इन 5 ईयर्स इज सो कॉल्ड क्वीनियल। जो 10 साल में होगा बेटा डेसिनियल, 50 साल में होता है बेटा सेमी सेंटिनियल, 100 साल में होने वाला बेटा सेंटिनल, और जो बेटा आपकी एक पूरी 100 साल की अवधि होती है उसे बोलते हैं लाडले सेंचुरी, और जो 10 साल की होती है बेटा उसे बोलते हैं डिकेड। डिकेड का मतलब होता है लाडले दशक। डिकेड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, दशक। और 1000 साल की जो अवधि होती है उसे बोलते हैं मिलेनियम। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, मिलेनियम। सैनिकों से रिलेटेड आपको पहले पढ़ाया था, जो गोला बारूद चलाने वाले आर्टिलरी, जो बेटा आपके पैदल घुड़सवार है वो कैवेलरी, जो पैदल है वो इन्फेंट्री, और सेना को तैनात करने को बोलते हैं डिप्लॉय। सेना को तैनात करना क्या कहता है, डिप्लॉय। अब ये ग्राफी वाले वर्ड्स है, इन सारे वर्ड्स पर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे देखो सेरेमिक्स यानी बेटा मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, यानी मिट्टी से कुछ भी बनाने की जो कला है वो सेरेमिक्स होगी। सुंदर हैंड राइटिंग कैलीग्राफी, नक्शे बनाने की कला कार्टोग्राफी। बेकार हैंड राइटिंग कैकोग्राफी। वैक्स पर लिखने यानी मोम पर लिखने की कला सेरोग्राफी। और जो बेटा डांस के परफॉर्मेंस को डिसाइड करेगा कोरियोग्राफी, या इंसान हो गया क्राफर, और जो बेटा वो आर्ट है वो हो गया कोरियोग्राफी। और डिक्शनरी लिखने की कला बेटा लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। फ्लैश, ये सारे वर्ड आपको पहले भी पढ़ा रखे हैं। बीफ गाय का मांस, वेनिस बेटा हिरन का मांस, मटन लाडले भेड़ का या फिर बकरी का मांस, मिन्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, और कैरियन किसी भी जानवर का सड़ा हुआ मांस, उसे बोलते हैं कैरियन, ठीक है। इसी प्रकार से लवर पर बात आएगी, लवर पर आप बात आराम से करेंगे। फिलहाल हम अपने इडियम्स पर चलते हैं, और आज के इडियम्स जो मैं लेना चाहता हूं आपसे, वो मैं आपको सारे के सारे वो इडियम्स सिखाऊंगा बेटा जो कि आज होंगे हमारे सी पर बेस्ड, यानी वो ये सारे इडियम जिनमें सी वर्ड का यूज होता है, सी या ओशन। जैसे एट सी, यानी बेटा जब आप कंफ्यूज हैं बहुत ज्यादा या दुविधा में है तो उसे बोलते हैं एट सी, परेशानी में होना। ए सी चेंज एक बहुत बड़ा बदलाव, जैसे आप देखते हैं ना कई लोग पूरा पूरा बदल जाते हो, तो वो ए सी चेंज हो गया। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, यानी आगे कुआं पीछे खाई, यानी बेटा 2 बड़ी मुसीबतों के बीच में फंस जाना। ए ड्रॉप या स्पिट इन द ओशन, यानी बहुत छोटी सी मात्रा, ऊंट के मुंह में जीरा जिसे कह सकते हैं। एन ओशन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की बहुत बड़ी मात्रा जो होती है, बहुत बड़ी मात्रा, समझ रहे हो, लार्ज अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। और बॉयल द सी ओशन, यानी किसी असंभव काम को करने की शुरुआत करना, ठीक है। आपने सोचा हम जो पूरे समुद्र को उबाल देंगे, बेटा ये असंभव है लाडले, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, असंभव है। इसी प्रकार से कंफ्यूजन की बात करूं तो 8 6 एंड 7 यानी बेटा कंफ्यूज होना। 8 1 विट्स एंड घबरा जाना। 8 सी पूरा कंफ्यूजन में होना। इन अफिक्स कंफ्यूजन होना। बिलो हॉट एंड कोल्ड यानी बेटा स्पष्ट रूप से समझ ही ना पाना या फिर समझा ना पाना। और अल्फाबेट सोप यानी कंफ्यूजिंग वाली स्थिति। और लाडले ऑल ग्रीक जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। क्लियर एज मड बिल्कुल जब कोई चीज अनक्लियर हो। और स्क्रैच वंस हेड जब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं समझने की लेकिन समझ नहीं पा रहे। और ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलीमा जब आप बेटा मुसीबत के बिल्कुल सामने खड़े हुए हो, उसी को बोलते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलीमा। और गेट या हैव वंस वायर्ड क्रोज्ड जब आप बेटा कंफ्यूज हो जाए, मिसअंडरस्टैंड कर ले, मिसकम्युनिकेट कर जाए। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं। आज बेटा आप ये सारे वर्ड्स को खुद से रिवाइज करो, ठीक है ना। आज आप पर मैं ज्यादा जिम्मेदारी देता हूं कि देखता हूं आप कितना खुद से जिम्मेदार है। कल ये आपको पीडीएफ दी थी, आज फिर दे दूंगा इंग्लिश बाई शानो रावत के टेलीग्राम चैनल पर। आज आप खुद से मेहनत करो इस टाइम पे,
ठीक है प्यारे बच्चे, बाय बाय, करो मेहनत, आधा घंटा बराबर अभी वकेब्स को आप दो, ठीक है, ये पीडीएफ आधा घंटा जम कर रिवाइज करो, मजा आ जाएगा। बाय बेटा।